स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि। हम होटल में रह रहे हैं, मन यहाँ लगा रहता है। सुबह उठते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा भी ये टूटा है, मरेंगे तो यही मरेंगे। कुछ नहीं, हमको ऐसा निकालेंगे कल, सोचना नहीं है, कुछ नहीं है। स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ। मुझे 44 साल हो गए यहाँ पे। अब ये है मेरी उम्र है 65 साल, कहाँ जाऊँगा। सामान पड़ा हुआ कहाँ जाए, खाने के भी लाले पड़ गए, खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे, कभी कहीं सो रहे कभी कहीं सो रहे। यहीं पैदा हुए और यहीं से जाना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते। भगवान से यही दुआ है, भगवान जो हो चुका है इससे आगे किसी को ये दुख दर्द किसी को ना दे। जोशीमठ ज़्यादातर तो बचने से रहा। जोशीमठ तो रास्ते लग गया है, वो तो उसने तो वो वैसी यात्रा टाइप की शुरू कर दी है जाने की। स्वर्ग सी भूमि मेरु जैसी मठ देवतों को याक वास आज याखत भोल तक आखाच सब निराश। इसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। अगर वो ब्लास्टिंग अभी तक भी नहीं रुका है, उनका ब्लास्टिंग अभी तक भी रुका नहीं। अभी जो है कि आधा घंटे पहले जो है कि यहाँ ये एटीएम से नीचे, तो उससे नीचे अभी दरारें पड़ी है। आपदा अभी आई नहीं है, आपदा आने वाली है। और जो आने वाली वाला मामला है ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरा। आ चुकी होती ना, हम लोग डूब चुके होते, फिर आप लोग फोटो वोटो खींचते रहते हमारी लाशों का, तो अलग बात थी। लेकिन ये तो जो है आशंका है, तब तो हमें पता नहीं चलता। और मैंने ये भी कहा कि ये आपदा जो है मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। गाय बच्ची देने वाली है, आजकल में कहाँ जाना, बात ये है। बहुत बुरी हालत हो रही थी जोशीमठ की। अगर एक डायनेमाइट उसमें जा रहा है, दिन में 50 डायनेमाइट अब यूज कर रहे हैं, तो कुछ सर लेना पड़ेगा ना। बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। देवभूमि की ये हालत होगी, हमें नहीं पता था। शिव प्रसाद जोशी की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ाकर उठेगी सुंदरी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी चल देगा अपने रास्ते। कविता में तो हाथी अपने रास्ते चल देगा, लेकिन जोशीमठ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते चलें। धरती फट रही है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। हमने भी जोशीमठ को देखा, लोगों के दर्द को देखा। हमने क्या देखा, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। 2 जनवरी की रात सोए लोग एक आवाज के चलते नींद से जागे। जोशीमठ उस रात जागा तो फिर आज तक सो नहीं पाया है। कईयों को लगा कि सिर्फ उन्हीं के घर में दरारें आई हैं, लेकिन सुबह पता लगा कि करीब करीब पूरे जोशीमठ का यही हाल है।
कुछ घरों का तो हाल ऐसा हुआ कि जैसे अब गिरे तब गिरे। ये रात को हुआ, अब रात को तो नींद भी आई जाती है नहीं, अब सुबह उठे तो दरवाज़ा खुला नहीं, तो एक इधर से बोलने लगे एक इधर से बोलने लगे, तो देखा कि हमारे घर में भी तो है दरारें। अब सब यहाँ पर हंगामा होने लगा कि बोल के ये क्या हो गया, ये कहाँ से हुआ ऐसा। तो तब सब ऐसे ही डर गए, इधर उधर सब इकट्ठा होने लगे कि ये क्या हो गया यहाँ। और उसके बाद तब घर हुआ, प्रशासन ने कहा कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तुम। 2 बजे रात जब घर में आवाज़ आने, बेसमेंट में हम खुद रहते हैं, तो वहाँ आवाज़ आने लगी, घटक कटक इस टाइप से आवाज़ आने लगी। मेरी पत्नी ने मेरे को उठा दिया। फिर हमने देखा अपना टॉयलेट था घर का, वो बिल्कुल क्रैकिंग थी, और जो मैं हमारे किचन वगैरह पूरा क्रैकिंग आ चुका था, बिल्कुल वो टाइल अपने आप गिर रहे थे। तो हम लोग बिल्कुल कम्बल ओढ़ के रोड में आ गए। रात भर हम रोड में रहे, और सुबह देखे तो बिल्कुल ये जो आगे का था वो चौड़ा हो गया, और जो ये दोनों होटल के बीच में जो रास्ता जाता है उसमें एक दीवार फूल गई। नीचे दरारें हैं, ऊपर ये सारा आ गया है। तो अब ये लग रहा है कि चलो भगवान जो करता है सही है। नरसिंह भगवान की हम पे इतनी कृपा दृष्टि है कि दोपहर में हमको पता चल गया कि ये हो रहा है। घर ये सारी बस्ती सारा शहर उजड़ने पे को तैयार है, तो हम भी सतर्क हो गए, अदरवाइज कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। जी ये बताइए, ये जो इतनी चौड़ी दरार जो भी आई हुई है, हाँ। ये हमें ये पहले से था कि एक हुआ, पहले भी थोड़ी बहुत दरारें थी कि नहीं थी? थी। 1 तारीख को तो सही था जिस दिन यहाँ पे थे, 2 तारीख को दरार आ रही, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। ये तो कल इतना नहीं था जितना आज है, ये लगातार बढ़ोतरी हो रही इसमें। ये गड्ढे देखिए आप कितने नीचे तक हो गया है, ऐसे कुछ वो। हमें बताया गया कि सबसे पहले घरों में दरारें सुनील गांव में आनी शुरू हुई थी, लिहाजा हम जा पहुंचे सुनील गांव। ये जोशीमठ का सुनील गांव है। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के शोर शराबे से दूर लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सुकून कितने दिन कायम रह पाएगा, कितने दिन उसका वजूद रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ हमें मिले शंभू प्रसाद उनियाल। उन्होंने बताया कि उनके मकान और गौशाला में 1 साल पहले दरारें आई थी और प्रशासन को इस बारे में बताया भी गया था। तो आपके घर में ये दरारें कब से हैं? ये पिछले 1 साल से है। नगर पालिका परिषद को भी बताया इस बारे में, दोनों जगह मैंने इसका जो है फोटो वगैरह खींच के दे रखी है। तो अभी नगर पालिका ने इस रास्ते को पिछली बारी जो है 1 महीने पहले ये रास्ता बना हुआ है अभी नया, लेकिन फिर जो है 1 महीने के अंदर इसकी ये हालत हो गई है। जो है जितना भी नया रास्ता बना हुआ है ये सारा जो है फिर वैसे ही जैसे पहले हुआ था, इसमें पूरी दरारें पड़ गई इसमें। ये देखो ये कितनी मोटी दरार पड़ी हुई है इसमें। ये अभी सिर्फ 10 दिन के अंदर हो रखा है। ये पूरी जो है दरार है। ये पूरी सीमेंट की गौशाला थी, इसका सिर्फ ये दरवाजा रखा हुआ हमने, है नहीं, पक्की गौशाला थी। देखिए आप इसके नीचे ये देखो कितना बड़ा जो है वो है। ऐसा ही गांव के सकलानी परिवार और दूसरे घरों के साथ भी हुआ। घरों में दरारें आ रही थी। ये लोग कहते हैं कि प्रशासन को भी इस बात की जानकारी थी। जो है वो आगे करनी पड़ेगी तभी होगा। आप लोग पहले उसमें बारीक सी दरारें थी, जब भी नया बना था हमें लगा मकान जगह ले रहा है, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले से जो भी चीज़ें हुई थी, बारीक दीवारें धीरे धीरे करके मोटी होने लग गई। पहले एक दीवार दिखी, फिर दूसरी दीवार दिखी, फिर तीसरी दिखी, धीरे धीरे करके दीवारें इतनी चौड़ी हो गई कि आप साफ अंदर बाहर एक आसानी से दिख रहा है। यहाँ पे ये जो मतलब भूमि धसाव का ये जो बात सामने आई है, ये होना 1.5-2 साल पहले से शुरू हो गया था। अब जब मेजर यहाँ पे माउंट व्यू और मलारी इन यहाँ के बहुत फेमस होटल्स हैं, तो जब उन पे दरारें आने लगी, जब वो आपस में कोलाइड होने के मतलब स्टेज पे आ गए, तब जाके यहाँ पे गवर्नमेंट में एक्शन लिया। इससे पहले आप हमारे यहाँ पे ये देखिए, इससे पहले यहाँ पे ये जगह ने गैप छोड़ दिया है। ये अभी हमने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया है ये दोबारा से,
ये जो एरिया है इसमें जो 2 स्टोर्स बना रखे हैं हमने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया है। इससे पहले हमने यहाँ पे नगर पालिका में अपनी एप्लीकेशन दी, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, अधिकारी है, उनको हमने बहुत चेस किया। हमने उन लोगों को बोला कि यार आप कम से कम एटलीस्ट हमें सरकार थोड़ा सा फंड दे दे, फंड के बेसिस पर हम इसको रिपेयर कर लेंगे। सरकार ने हमारी कोई भी नहीं सुनी, ना हमें फंड दिया। हमने अपने जेब से पैसा लगा के दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। मतलब ये जो बीच में आप देख रहे हैं गैप आ रखा है, यहाँ पे जो ये फटा हुआ है, तो मतलब अब अचानक से मतलब जब सीएम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आप मतलब एकदम से मतलब आप एक्शन मोड में आ जा रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब हम समझ रहे हैं आप हमें बचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि 1.5 साल से आप लोग क्या कर रहे थे। अब जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी ऑल ओवर इंडिया में, तो ऊपर वो सकलानी लोग हैं, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। तो उनके घर में जो धसाव स्टार्ट हुआ था कम से कम 1.5 या 2 साल पहले हो गया था, ठीक है। वो वैसे वहाँ पे रह रहे थे, अब मीडिया से थोड़ा फेम मिला, लोगों ने थोड़ा सहानुभूति दिखाई अपनी, तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल गया, तो सरकार एकदम एक्शन मोड में आ गई। पिछले 2 महीने के बीच में आया हूँ, ये आजकल तो कुछ दिनों से ज़्यादा होने बैठ गया हूँ। फिर नीचे से मैंने आपको दिखाया, नीचे का पूरा बैठ गया हूँ। 75 साल की भगवती देवी के घर का भी यही हाल रहा है। वो बताती हैं कि परिवार कई बार घर की मरम्मत करवा चुका है। ये तो 1.5-2 साल से आ रही बेटी, कितने बार कर दिया मरम्मत बेटी, फिर भी ऐसे ही हो रहा है। फिर कितने पैसे खर्च कर दिए। एक तो हमारे जो टनल जा रही है उसमें जो है बहुत सारा डायनामाइट यूज हो रहा होगा, जो हो सकता है 200 मीटर नीचे हो सरफेस से या 150 मीटर। आई डोंट नो हाउ मच इट इज इन डेप्थ, बट कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जरूर पड़ा, स्लो प्रभाव। दैट वर्क एज स्लो पॉइजन कि हम लोगों ने क्या वो ब्लास्ट करते गए। हिमालय हम जो कहते हैं हिमालय फ्रेजाइल, इसमें सेस्मिक जोन भी पड़ता है। एक अर्थक्वेक आता है तो पूरा एरिया हिल जाता है। तो अगर एक डायनामाइट उसमें जा रहा है, दिन में अगर 50 डायनामाइट अब यूज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सर लेना पड़ेगा ना। उसी लैंड में क्यों जो 100 नहीं गिरे हुए, आपने लोग महसूस करते हैं उस चीज़ को। ये दरारें आज नहीं, दरारें पहले से लोगों के मकानों में पड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ उसका तो प्रभाव पड़ा है ना। एकाएक घर की 4 दीवारी अनसेफ हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हुआ। सब पीछे छूट रहा है, घर बार, रोजगार, सब, लेकिन अपनी जड़ें छोड़ना इतना आसान कहां। रात शेल्टर होम्स में गुजरती है और दिन उगते ही कदम चल पड़ते हैं अपने उन्हीं घरों की ओर जिन पर अब क्रॉस का निशान लगा है। शशि देवी का परिवार भी रोज ऐसा ही करता है। सैकड़ों परिवारों की यही कहानी है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि घर की 4 दीवारी सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन जोशीमठ के लोगों को प्रशासन बार बार कह रहा है कि उनके घर अनसेफ हो चुके हैं। जाहिर है दिल और दिमाग में कश्मकश जारी है। लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, ये जानते हुए भी कि घर अनसेफ हो चुके हैं। दिल बार बार अपने घरों की तरफ ही मुड़ता है। तो आप जाना नहीं चाहते ऊपर की तरफ? कैसे जाएंगे हम गाय को छोड़ के ना। गाय बच्चे को तो हमने अपने मायके भेज दिया। वहाँ उधर लॉज से अभी आ रहे हैं हम, लॉज से गाय का काम करेंगे, गोबर निकालेंगे, गाय को घास देंगे और गाय का दूध निकालेंगे। थोड़ा बहुत दूध लगा था, वो भी अब कौन ले जाएगा दूध। कैसे करके बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे करके क्या होगा, कैसे करके खर्चा चलेगा हमारे घर का। अपना घर छोड़ने का मन तो नहीं करता है। जैसे होगा, जहाँ मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, अपने घर में रहेंगे हम। उत्तरा देवी पांडे का मकान मनोहर बाग इलाके में है। यहाँ दूसरे परिवारों की तरह उनके परिवार को भी शेल्टर होम भेज दिया गया है। लेकिन पूरे दिन परिवार यही रहता है, ना मंदिर छूटा और ना पूजा पाठ। हमने सोचा हमारी मकान में हो रहा होगा, थोड़ा बारीक दरारें थी दीवार पे, वो रिपेयरिंग कराई, जितने पैसे थे उसी में लगाए, फिर रिपेयरिंग करा के फिर दरारें पड़ी। फिर उसके बाद ये हुआ कि एकदम खड्डे होने लगे, फिर भरा 3-4 बार की रिपेयरिंग कराई,
तब बाद में सुना कि सभी जगह होने लग गया। तो यहाँ के दिन प्रतिदिन दिसंबर से तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अभी मंदिर क्यों नहीं हटाया आपने? मंदिर तो मेरे देवर पुजारी हैं, वो कह रहे मैं हटूंगा नहीं, देवी भी निकलना नहीं चाह रही ना। पहली इस अंधेरे में हमारे में तो मान देना, अंधेरा महीना है ये है। अब 15-16 तारीख से वो दूसरा महीना लगता हमारे उसमें। तो कह रही इस अंधेरे में ले जाऊं तो कहाँ ले जाऊं, कह रहे मैं तो मंदिर ही में रहूंगा, मेरी देवी भी जाए, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ देवी जाएगी। हम तो पागल बने हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि ये सपने हो रहे कि सचमुच ऐसे हो रहा। खाली जा रहे रात, उधर ऐसे लग रहा कि हम रात को खाली आ रहे अपने घर में जाएंगे, फिर ऐसे लग रहा घर में जाएंगे, सुबह को आ रहे तो यही दिख रहा सारे। आप वापस सुबह में क्यों आ रहे हैं? और सुबह में ये है अपना घर है, अपना घर देख के आ रहे। अभी भी विश्वास है कि हमारा घर है, कहाँ जाए तो फिर रात को तो खाली ठिकाना है कि वहाँ पे रह रहे। सपनों में जैसे सुबह होता फिर यहाँ आ जाती। तो अभी नए घर की तो कोई व्यवस्था कहीं कुछ अभी नए घर की नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे ही कहा कि अभी जान बचाओ, मिलन केंद्र में रह रही उधर मंदिर पे। दूसरा परिवार हमारा ऊपर निगम में रह रखा। अभी सामान पूरे 2 कमरे अभी भरे, बाहर निकाल रहे फिर अंदर रख रहे, बाहर निकाल रहे फिर अंदर रख रहे, फिर 2 कमरे भर के फिर ताला लगा दिया। कहाँ ले जाना इतना, थोड़ा बहुत तो वहाँ मिलन केंद्र में ले गई। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई सिंगधार मोहल्ले के जैन परिवार से। ये जोशीमठ का अकेला जैन परिवार है। दिन भर ये परिवार रोज धस रहे घर में ही रहता है। पुरखों की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। हमने यहाँ पे हर तरीके के सुख दुख देखे हैं। हमारे माँ जी पिताजी यहीं से गुजर के गए हैं और वो रोए हैं यहाँ, उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकली है। हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारे बच्चों का जन्म यहाँ हुआ है, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। हम कैसे करके यहाँ रहेंगे, कैसे करके इस घर को छोड़ेंगे? हम होटल में रह रहे हैं, मन यहाँ लगा रहता है। सुबह उठते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा भी यह टूटा है, मरेंगे तो यही मरेंगे। इस मन में रहकर रात में बच्चों की चिंता के कारण हम यहाँ से चले जाते हैं। बच्चों की चिंता के कारण यहाँ से चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि फिर सुबह कब होगी और कब हम अपने घर में चले जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, खाना कैसे खिलाना है, क्या चीज़ कैसे करके कर, कुछ समझ नहीं आता। बबीता की कहानी भी इससे अलग नहीं। उसके घर में बूढ़ी सास है जो ना सुन पाती हैं और ना देख पाती हैं। नहीं बोल नहीं पाती। दो छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी खेती है और गाय बच्चे देने वाली है। वो कहती है कि यहाँ से उखड़कर कहाँ जाएं, कैसे जाएं? गाय बच्ची देने वाली है, आजकल मैं कहाँ जाना, बात ये है। और बुरी हालत हो रखी जोशीमठ की। हम तो चले जाएंगे, मेरे साथ बच्चे हैं, इसकी दादी है, दादा है, गाय है। बहुत दिक्कत है इधर, क्या करना है। वहाँ देखो तो गेट वैसे हो रखा हमारा, यहाँ नहीं जाने, चौक बैठ रहा, यहाँ नीचे खेत बैठ रहा, नीचे की मकान बैठी, तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे ना यहाँ पे। प्रशासन भी यहाँ पे हमारी वजह से बार बार आ रहा है। रात को हम अपनी जगह जहाँ उन्होंने रखा 4 दिन से हम वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन ये डंगरों के चक्कर में हमें इनको भी तो देखना है। बस दिन को तो आदमी इधर उधर भाग जाएगा, रात को भाग नहीं पाएगा, रात में सोया हुआ रहे, उस समय हम सेफ समझ रहे हैं अपने लिए। लेकिन क्या है कि जानवर तो हमारे बंधे हैं। अगर एक आध आदमी भी बचा रहेगा तो दरवाजा ही खोल देगा गौशाला का, रास्ता ही काट लेगा तो उसे बाहर भगा सकता है। ये पहाड़ गवाही देंगे कि किस तरह जोशीमठ एक जगह से एक शहर में तब्दील हुआ, जीते जागते सांस लेते शहर में। ये भी बताएंगे कि कैसे इंसान ने अपनी नासमझी से इसे गवा दिया। पहाड़ सब देख रहे हैं, कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ आए, कैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। पहाड़ गवाही देंगे,
पहाड़ सब देख रहे हैं।